वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सभी दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो कल से इसका सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी और बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो बेहद खास ये बैठक अपने आप में मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करने वाले हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है और ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। कितना अहम इस बैठक को माना जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सिखा कल से शुरू हो जाएगा और ऐसे में चूंकि ये सरकार का अंतिम सत्र होगा, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो ये इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सदन का कैसे राज्य की जनता को मिल सके। चूंकि सबसे बड़ी पंचायत, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा होती है और ऐसे में देखिए सभी पक्ष और विपक्ष का सहयोग जो है, सकारात्मक रवैया होना चाहिए। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर यानी कि विरोधात्मक रवैया भी देखने को मिलता है, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई बाधित ना हो। देखिए कई अहम मुद्दे को लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। अब देखना होगा कि उसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी यानी कि भाजपा जो है वो प्रमुख विपक्षी पार्टी में है, तो नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति होती है या नहीं। फिर आजसू से जो प्रतिनिधि है यानी कि आजसू के विधायक लंबोदर महतो, चूंकि हर बार जब भी सत्र चलता है उससे पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें जो निर्दलीय विधायक होते हैं या फिर अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं यानी विधायक प्रतिनिधि होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। 12:30 बजे से यानी कि दोपहर के 12:30 बजे से यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में ही होगा और उसमें इनकी उपस्थिति जिनके उपस्थित होने की संभावना जताई जा रही है यानी राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता की उपस्थिति रहेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति रहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस से एक मंत्री की उपस्थिति रहने वाली है यानी कि संसदीय कार्य मंत्री जो है वो विभाग अभी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पास है, जो वित्त मंत्री हैं उनकी उपस्थिति रह सकती है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति रहेगी। देखिए विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पूर्व उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई थी, उसके बाद प्रेस सलाहकार समिति की बैठक थी और आज जो है वो सर्वदलीय बैठक है। इसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हो जाएगी उसके बाद जो है अलग अलग दलों की बैठक भी होनी है यानी कि विधानसभा के अंदर जब कई ऐसे सवाल होते हैं यानी कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो प्रतिनिधि आते हैं यानी कि जो सदस्य आते हैं, जो विधायक रहते हैं, वो मुद्दे को उठाते हैं चूंकि उनके क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में विभागीय मंत्री को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि कैसे उन्हें माकूल जवाब देना है, कैसे उन्हें सही मायने में चूंकि कितने कार्य हुए हैं और कितना कार्य अभी बाकी है, कब तक वो पूरा हो पाएगा, तो ये सभी चीजों का ब्यौरा जो है सदन के पटल पर उन्हें रखना पड़ता है। कई बार विरोधाभास भी देखने को मिलता है, सदन के अंदर हो हंगामे भी होते हैं। तो इस बार विशेष आग्रह विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से की गई है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें ताकि जनता को इस मानसून सत्र का विशेष रूप से लाभ मिल सके। क्योंकि इतने 5 सालों के अगर कार्यकाल की बात करें तो 3 मुख्यमंत्री जो हैं इसमें इस सदन के अंदर देखे गए हैं यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही 2 बार रिपीट हुए हैं और एक चंपई सोरेन यानी कि चंपई सोरेन का बहुत छोटा सा ही कार्यकाल रहा है लेकिन वो भी बतौर मुख्यमंत्री सदन के अंदर बैठे थे। तो
तो ऐसे में ये सदन जो है वो कई बातों का गवाह बना है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं इस सदन से पास हुए हैं और ये मानसून सत्र अंतिम सत्र है, तो कैसे इसे ऐतिहासिक बनाया जाए, यादगार बनाया जाए, राज्य के लिए वो महत्वपूर्ण निर्णय हो सके। चूंकि राज्य की जनता की जो बड़ी मांगे रही हैं, जो समस्याएं रही हैं, वो सदन के पटल पर उसका समाधान हो सके, इसका विशेष रूप से इस बार विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के तरफ से आग्रह अनुनय विनय किया जा सकता है। जी शिखा। बिल्कुल रुचि, और सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। कितने बजे बैठक की शुरुआत होगी रुचि? बिल्कुल शिखा, देखिए एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 12:30 बजे अपराह्न यानी दोपहर के 12:30 बजे से ये बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में शुरू होगी। लेकिन देखिए, जब तक नेता प्रतिपक्ष सदन को नहीं मिले थे, यानी कि विधायक दल नेता जो है सबने बाबूलाल मरांडी को विपक्ष की तरफ से चुना गया था, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। बाद में जाकर के, यानी कि 4 सालों के बाद नेता प्रतिपक्ष जो है वो अमर बाउरी को बनाया गया। यानी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है कि राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे को सदन के पटल पर रखेंगे और सरकार के कार्यों में सहयोगात्मक रवैया भी देखा जाता है। तो जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने गए थे, तब तक विपक्षी पार्टी भाजपा के तरफ से कोई भी विधायक जो है इस बैठक से अपने आप को दूरी बना करके रखा करते थे। लेकिन इससे पहले का जो सत्र हुआ था उसमें नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति देखी गई थी और इस बार भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जब बैठक शुरू होगी तो नेता प्रतिपक्ष की भी उपस्थिति होगी, यानी कि भाजपा के तरफ से भी जो विधायक हैं उनकी उपस्थिति इस सर्वदलीय बैठक में हो सकती है। वहीं राज्य के मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन की उपस्थिति होगी, संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति होगी, यानी कि संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली के तहत ही जो जितने भी विधायक हैं वो अपने सवालों को सदन के पटल पर रखते हैं और उनका जवाब भी दिया जाता है। लेकिन जैसे विरोधाभास की जब स्थिति बनती है तो कई बार सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने यह बातें कल भी कही थी कि इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सदन का ये सरकार का ये अंतिम सत्र है। तो कई सरकार भी चाहती है कि कई ऐसे जो निर्णय हैं वो ऐतिहासिक और कई बार हुए भी हैं, लेकिन इस बार का सत्र जो है ऐसे विधेयक और ऐसे निर्णय सदन के अंदर से पास हों और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग रहना चाहिए। तब जाकर के एक अच्छी छवि जो है वो राज्य की जनता के बीच में भी बनती है, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े पंचायत में जनता की नजर टिकी हुई होती है कि कौन कौन सी ऐसी हमारी समस्याएं हैं, खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो वहां से दूर हो रही है, उसकी समस्या का निदान जो है वो हो पा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार विपक्ष का कितना सहयोगात्मक रवैया होता है, रचनात्मक रवैया होता है, या फिर विरोधाभास देखने को मिलता है। बिल्कुल रुचि, और क्या खास तस्वीर होती है इस सत्र में वो देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।